अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ज़मीन पर एक ऐसा माइक्रोब यानी खुर्दबीनी जानदार भी है जो बेहद शदीद माहौल के अंदर रहता है और एक ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी के अंदर तब्दील करता है, जिसके बारे में हम ना तो कुछ जानते हैं और ना ही आज से पहले हमने कुछ सुना है। ये नन्हा खुर्दबीनी जानदार ना सिर्फ इस बारे में क्लू फराहम करता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में और बायोफ्यूल्स को बेहतर तौर पर पैदा करने में हमारी मदद कर सकता है। और कौन जानता है कि ये माइक्रोब ज़मीन से पहले भी ज़िंदगी के वजूद का कोई क्लू फराहम कर दे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास किस्म के खुर्दबीनी जानदार को डिस्कस करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत नॉर्थ कैलिफोर्निया में मौजूद एक ऐसी जगह से होती है जिसका नाम द सेडर है। ये छोटी सी जगह सैन फ्रांसिस्को के जनूब में तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे चश्मे मौजूद हैं जिनसे निकलने वाले पानी में हाइड्रोजन, कैल्शियम और मीथेन की भारी मिकदार पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात ऐसी है जो आपको हैरान कर देगी। इन चश्मों से निकलने वाले पानी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स की कमी है जो जिंदगी के वजूद के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए यहाँ जिंदगी का वजूद खुद एक बेहद हैरानकुन चीज़ है। 15 साल पहले साइंसदानों की एक टीम जिसे डॉक्टर शिनो सुजुकी लीड कर रही थी, यहाँ मौजूद खुर्दबीनी जानदारों पर तहकीक शुरू की। दोस्तों, यहाँ खुर्दबीनी जानदारों के लिए कंडीशंस बेहद सख्त हैं क्योंकि इस पानी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स और मिनरल्स की कमी है जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा यहाँ के पानी का पीएच भी बहुत अनस्टेबल है। उन्होंने यहाँ बैक्टीरिया और दीगर खुर्दबीनी जानदारों को सामने लाने के लिए बेहद जदीद जेनेटिक टूल का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने यहाँ एक ऐसे माइक्रोब की दरियाफ्त की जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस माइक्रोब को मेट 12 का नाम दिया गया है। आइए इस हैरानकुन मखलूक पर मजीद बात करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये मेट 12 इतना अहम क्यों है, इतना खास क्यों है। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक आर्कियन क्या होता है। दोस्तों, ये ऐसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा मुशाबहत भी रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये खुर्दबीनी जानदार बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। मेट 12 भी एक ऐसा ही आर्कियन है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो द सेडर के ज़ेरे ज़मीन पानी में पाया जाता है। मेट 12 की सबसे खास बात यह है कि ये माइक्रोब एनर्जी पैदा करता है। दोस्तों, मेट 12 की ही फैमिली के बहुत सारे आर्किया अपने मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट के तौर पे मीथेन को पैदा करते हैं, मगर मेट 12 ऐसा नहीं करता। उसके पास सरवाइव करने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैकेनिज्म मौजूद है। दोस्तों, मेट 12 कार्बन डाइऑक्साइड को एक केमिकल के अंदर तब्दील करता है जिसे एसीटेट कहते हैं, और इस एसीटेट को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मेट 12 माइक्रोब ऐसा मीथेन पैदा किए बगैर करता है। दोस्तों, इन माइक्रोब के अंदर इस प्रोसेस का होना उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एक बहुत ही खास किस्म के जीन MMCX पर डिपेंडेंट है। ये सब कुछ इस जीन की वजह से होता है। ये जीन मेट 12 माइक्रोब को एक खास किस्म की पावर फराहम करता है। इस जीन की मदद से ये माइक्रोब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को इम्पोर्ट करता है जो एनर्जी प्रोडक्शन में उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस मैकेनिज्म को आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को करेंसी समझ लें और दूसरी तरफ मेट 12 माइक्रोब इस करेंसी को जमा करने में और इसको खर्च करने में बेहद माहिर हैं, बेहद एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, इसमें एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि ये जीन MMCX मेट 12 की इलेक्ट्रॉन्स को इंपोर्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन माइक्रोब्स का एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाकी खुर्दबीनी जानदारों से बेहद मुख्तलिफ हो जाता है। दोस्तों, मेट 12 की ये सलाहियत उसे एक्सट्रीम, न्यूट्रेंट पुअर और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर भी जिंदा रहने में उसकी मदद करती है। दोस्तों, ये माइक्रोब हमें ये बताते हैं कि शदीद माहौल के अंदर जिंदगी कैसे सरवाइव कर सकती है और कई बिलियन साल पहले इस जमीन पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई होगी। आखिर डॉक्टर सुजुकी ने क्या दरियाफ्त किया, इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या था, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जब पहली बार डॉक्टर सुजुकी और उनकी टीम ने मेट 12 का मुशाहिदा किया तो वो हैरान रह गए। वो जो देख रहे थे वो बेहद नाकाबिले यकीन था। उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इस माइक्रोब की जेनेटिक्स बेहद मुनफरिद थी और उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी जैसा उन्होंने सोच रखा था। हत्ता कि सुजुकी ने यह सोचा
कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है। इस माइक्रोब के सर्कुलर जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मेट 12 को लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि ये खुर्दबीनी जानदार मखसूस और शदीद कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अपनी दरियाफ्त को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने मेट 12 माइक्रोब से MMCX जीन को एक्सट्रैक्ट किया। इसके बाद उस जीन को उन्होंने एक बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दिया, और ये एक ऐसा बैक्टीरियम था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसी कोई भी एक्टिविटी पहले नहीं हो रही थी। मगर जब उस बैक्टीरियम के अंदर MMCX जीन को इंसर्ट किया गया तो उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, और इससे भी खास बात यह कि उस बैक्टीरियम के अंदर ये एक्टिविटी बड़े एफिशिएंट तरीके से हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये बैक्टीरियम ऐसा करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। इस तरह इस तजर्बे ने मेट 12 की वर्किंग का राज खोल दिया। यहाँ अहम सवाल यह है कि यह दरियाफ्त इतनी अहम क्यों है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली तो यह कि यह खुर्दबीनी जानदार इस बारे में हमारी रहनुमाई कर सकता है कि जमीन पर जिंदगी कैसे शुरू हुई। अगर फर्ज कर लिया जाए कि बिलियन सालों पहले जमीन पर ऐसी शदीद कंडीशंस मौजूद थीं, तो सवाल यह है कि आखिर जिंदगी ने इन शदीद कंडीशंस में कैसे सरवाइव किया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये MMCX जीन बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब बर्पा कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये MMCX जीन ऐसे माइक्रोब की पैदावार में इस्तेमाल हो सकते हैं जो बायोफ्यूल्स को बेहतर तौर पर पैदा करने और दीगर केमिकल्स की पैदावार में मददगार साबित हो सकते हैं, और इस तरह दुनिया भर में एनर्जी कॉस्ट में कमी वाक़या हो सकती है। और यह टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी की पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकती है, और इस तरह इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेट 12 की कार्बन डाइऑक्साइड को मुफीद प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील करने की सलाहियत कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर मदद करेगी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिजा के अंदर से कैप्चर करके उसको मुफीद प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील करना फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार को कम कर सकता है, और इस तरह दुनिया भर के बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी बेहद मदद मिल सकती है। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये दरियाफ्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों, मेट 12 की दरियाफ्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मुफीद और एक बेहतर इजाफा है। डॉक्टर सुजुकी की टीम अब जापान में दूसरी एक्सट्रीम कंडीशंस जैसा कि हाई अल्कालाइन वाटर वाले चश्मों, आतिश विशाओं और मारियाना ट्रेंच में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों पर तहकीक करने में मसरूफ है। ये वो इलाके हैं जहां कंडीशंस बेहद सख्त हैं, बेहद शदीद हैं, और इन्हीं जगहों पर खुर्दबीनी जानदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनको अभी तक एक्सप्लोर करना बाकी है। डॉक्टर सुजुकी को यकीन है कि MMCX और इस जैसे बहुत सारे हैरत अंगेज बायोलॉजिकल जीन्स इस दुनिया में अपना वजूद रखते हैं। दोस्तों, मेट 12 सिर्फ एक खुर्दबीनी जानदार ही नहीं बल्कि एक ऐसी खिड़की है जिससे हम मुस्तकबिल और माजी में झांक सकते हैं। इनकी दरियाफ्त हमें यह बताती है कि कैसे ज़िंदगी मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर सकती है। इस डिस्कवरी से यह भी सवाल जन्म लेता है कि क्या हमारी ज़मीन की तरह दीगर सैयारों पर भी ज़िंदगी मौजूद है, जबकि एक बात बहुत वाज़ेह है कि वहाँ हमारी ज़मीन की तरह ज़िंदगी के लिए साजगार कंडीशंस मौजूद नहीं हैं। ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, बायोफ्यूल्स की बेहतर तौर पर प्रोडक्शन हो, या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, इस खुर्दबीनी जानदार ने मुमकिनात की एक पूरी दुनिया खोल दी है। अब ये हम पर मुनसर है कि हम इस दरियाफ्त को इंसानियत के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती है तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी किया करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अवैस अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।